हरियाणा में बीजेपी ने बहुत पहले ही 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी ताकि प्रचार के लिए उनके पास पर्याप्त समय मिले और किसी तरह का कंफ्यूजन न हो। ऐसे में दूसरी बार 10 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी का प्रचार अभियान फिलहाल तेजी पकड़ते नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक दल की बैठक की। इस दौरान पार्टी के हर नेता, विधायक और कार्यकर्ता से जिम्मेदारी संभालने की अपील भी की गई। इतना ही नहीं, हाईकमान से निर्देश भी आए। इन सब के बावजूद पार्टी के कई दिग्गज चेहरे चुनाव प्रचार के नाम पर न केवल औपचारिकता निभाते दिख रहे हैं, यहाँ तक कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों तक सिमट गए हैं। यही कारण है कि विधानसभा स्तर पर विजय संकल्प रैलियां करने वाली बीजेपी कई विधानसभा हलकों में रैलियां नहीं कर पाई है। सबसे ज्यादा मुश्किलें हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को आ रही है। रणजीत सिंह कई दिनों तक ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणी को लेकर उलझे रहे। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई प्रबल दावेदार थे। रणजीत सिंह को टिकट मिलने के कुछ दिन बाद कैप्टन अभिमन्यु को पार्टी ने असम का प्रभारी बना दिया। इसके चलते वे असम में व्यस्त हो गए। कुलदीप ने खुद को अपनी पुश्तैनी हलके आदमपुर तक सीमित कर लिया है। हिसार के चुनावी रण में रणजीत सिंह चौटाला अकेले ही प्रचार अभियान चला रहे हैं। हिसार लोकसभा हलके के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा हलकों में बीजेपी की विजय संकल्प रैलियां हो चुकी है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के विधानसभा क्षेत्र नारनौंद और कुलदीप बिश्नोई के विधानसभा क्षेत्र आदमपुर में अभी तक रैलियां नहीं हो सकी है। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से नाराज चल रहे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वह अंबाला लोकसभा हलके में अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी से बाहर कहीं भी प्रचार नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी भी विजय के आवास पर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इसके बावजूद वे अभी तक प्रचार के लिए अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंबाला शहर, बराड़ा, मुलाना, नारायणगढ़, पंचकुला, कालका आदि हलकों में नहीं जा रहे हैं। इसके चलते बीजेपी की प्रत्याशी बंतो कटारिया अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा हलके से बीजेपी ने पूर्व कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल को चुनावी मैदान में उतारा है। जिंदल अपनी टीम के बल पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिहोवा से विधायक और पूर्व मंत्री संदीप सिंह घरेलू कार्यों के चलते कई दिनों से हलके से बाहर है। ऐसी ही स्थिति कैथल के अंतर्गत आने वाले कलायत विधानसभा हलके की विधायक कमलेश ढांडा की है। मनोहर लाल सरकार के दोनों पूर्व मंत्री अभी तक कुरुक्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के साथ तालमेल नहीं बिठा सके हैं। वहीं सिरसा लोकसभा हलके से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से आए अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल पहले ही सार्वजनिक सभा के दौरान बयान देकर पार्टी और प्रत्याशी को असहज कर चुकी है। पार्टी के राज्यसभा सांसदों में भी केवल सुभाष बराला को छोड़कर अन्य सभी सांसद अभी तक खुलकर प्रचार नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर किसानों का विरोध भी उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस स्थिति से कैसे निपटती है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हरियाणा एक नजर को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।